हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बेटा लापता हो, माँ धीरज न खोए। कैसे हो सकता है गुरुजी? ये कैसे हो सकता है तात्या? अरे साईं बाबा पर भरोसा है ना तेरा? तू नहीं मुझे बताया? साईं बाबा ने कहा कि तात्या ठीक है, तो फिर तात्या ठीक है। ठीक है तो तात्या है कहाँ? अरे ए भाई, अरे तुमने तात्या को देखा है? अरे देवा, अरे तुमने किसी लड़के को देखा है? हाँ, उसे तो कोपल गांव के अस्पताल में भर्ती किया है। तात्या, अगं भाई, तात्या, 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 कैसे है तू? हाँ, माझा सोना, कैसे है तू? हाँ? मैं ठीक हूँ माँ। अरे, खाली टांगा लौटा ना, तो मेरी जान ही निकल गई थी। अब तात्या ठीक है और आप इसे घर ले जा सकती हैं। सिर पर थोड़ी चोट आई थी, अच्छा हुआ उसे वक्त पर अस्पताल ले आए। तात्या को अस्पताल में लेकर कौन आया था? एक फकीर लेकर आए थे। फकीर? क्या? मुझे नहीं मालूम माँ, मैं बेहोश था। कैसा था वो फकीर दिखने में? सिर पर कपड़ा लपेटा था और कुर्ता पहना था और क्या? जल्दी बताओ। और सफेद लहंगा पहना था। इसका मतलब बाबा थे? मालिक को ना मानने का मतलब है मालिक को चुनौती देना, मालिक से ईर्ष्या करना। अंधेरा तब तक रौब दिखाता है जब तक दिया जलकर रोशनी नहीं फैलाता। झूठ तब तक लोगों को गुमराह करता है जब तक सच सामने नहीं आता। झूठ, अंधेरा, ढोंग, पाखंड, इनकी अपनी एक मर्यादा है और जब मर्यादा लांघने की कोशिश होती है तब झूठ का पर्दा फाश होता है, अंधेरे का विनाश होता है, ढोंग और पाखंड की पोल खुल जाती है और असलियत सामने आ जाती है सबके। इसलिए हमेशा सत्य बोलो, सच के रास्ते पर चलो, सत्य की पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तात्या बेटे, तात्या, 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 तात्या! तात्या! बाईजा, देखो तो ये तात्या की जूती है। मेरे तात्या की जूती, मेरे तात्या की जूती, मेरे तात्या की जूती, तात्या, 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 तात्या। ये क्या भाईजा भाई, ऐसे धीरज नहीं खोते। काय हो गुरुजी, बेटा लापता हो, माँ धीरज न खोए। कैसे हो सकता है गुरुजी? ये कैसे हो सकता है तात्या? अरे साईं बाबा पर भरोसा है ना तेरा? तू नहीं मुझे बताया? साईं बाबा ने कहा कि तात्या ठीक है, तो फिर तात्या ठीक है। ठीक है तो तात्या है कहाँ? उसकी एक ही जूती मिली है। कहीं कहीं तात्या? अरे भाई, अरे तुमने तात्या को देखा है? अरे देवा, अरे तुमने किसी लड़के को देखा है? हाँ, उसे तो कोपल गांव के अस्पताल में भर्ती किया है। चलो चलो, अरे चलो चलो चलो। तात्या, माँ, गुरुजी, तात्या, अगं बाई, तात्या, 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 कैसे है तू? हाँ, माझा सोना,
कैसे है तू? हाँ? मैं ठीक हूँ माँ। अरे खाली टांगा लौटा ना, तब मेरी जान ही निकल गई थी। अब तात्या ठीक है और आप इसे घर ले जा सकती हैं। सिर पर थोड़ी चोट आई थी, अच्छा हुआ उसे वक्त पर अस्पताल ले आए। तात्या को अस्पताल में लेकर कौन आया था? एक फकीर लेकर आए थे। फकीर? क्या? मुझे नहीं मालूम माँ, मैं बेहोश था। कैसा था वो फकीर दिखने में? सिर पर कपड़ा लपेटा था और कुर्ता पहना था और क्या? जल्दी बताओ। और सफेद लहंगा पहना था। इसका मतलब बाबा थे? तात्या, साईं बेटा लेकर आए हैं अस्पताल तुम्हें। लेकिन साईं बाबा तो द्वारिका में से बाहर कहीं गए ही नहीं। नर्स, उन्होंने कुछ बोला? एक ही बात बोले, सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सबका मालिक एक है और मालिक सबको खुश रखना चाहता है। मालिक कभी पक्षपात नहीं करता, उसके सामने सब बराबर हैं। फिर भी हम में से कोई सुखी है तो कोई दुखी, कोई खुश है तो कोई नाराज। किसी के पास अनगिनत दौलत है तो कोई बिल्कुल खाली, कोई 100 साल जीता है तो कोई पैदा होते ही मर जाता है। ऐसा क्यों? ये पूर्व जन्म के फल हैं, कर्मों के फल। अच्छा सोचोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो किसी भी खतरे का डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो मालिक तुम्हारे साथ होगा और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। सबका मालिक एक। साईनाथ, तात्या, बाबा। बाबा, अब तुम बड़े हो गए हो तात्या। इस तरह बच्चों की तरह रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। मुझे डांटिए बाबा, मुझे सजा दीजिए। आपके मना करने पर भी मैं कोपर गांव के लिए निकल पड़ा। आपने मुझे कहा भी था बाबा कि मैं शिरडी के बाहर ना जाऊं, और फिर भी मैं बाबा। देवा, जिस पर आपकी कृपा हो, मौत भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। हाँ साईं बेटे, साईं बेटे, तुम्ही ने तात्या की रक्षा की, तुम्ही ने तात्या को बचाया। आप हमारे ही नहीं, इस पूरी कायनात के मालिक है बाबा। कहने को तो आप द्वारिका माई में रहते हैं, लेकिन आप इस दुनिया के हर कोने में हर समय हाजिर रहते हैं साईनाथ। आज मैं जान गया बाबा कि संकट के समय आप अपने भक्तों को अपनी गोद में उठा लेते हैं। इसीलिए सिर्फ आप ही के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, आपके भक्तों के नहीं बाबा। आप अनादि हैं, अनंत हैं। आप ही ने संपूर्ण विश्व व्याप्त किया है। हाँ साईं बेटे, तुम्ही ने सारा विश्व व्याप्त किया है। आप मालिक हैं। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम
विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। अरे भगवान, अरे क्यों चिल्ला रहे हो मूर्ख कहीं के गधे? हर वक्त चिल्लाते रहते हैं राम राम राम। राम नाम सत्य होने का समय आ गया है। जो भीखा जी के खेत में सांप निकला था ना, वो हमारा पीछा करते करते घर में आ गया है। अरे हे भगवान, अरे सांप सांप किधर खड़े क्यों? ढूंढ कर मारो उसे। कहाँ है बता? क्या है सांप? अरे बंदर नाना वली तू? हाँ जी, ये नकली सांप है और ये 2 पैरों वाला मोटा असली सांप है। हाँ, जो आपके घर में घुस के आपको डस लेगा। उसे ना घर से बाहर निकालो। अरे मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। हाँ। नकली सांप से डरे हो? हाँ? जानते हो, ये असली सांप है जो भिखा जी की खेत की हंडी में मिला था। अच्छा? हाँ, लेकिन इसे असली नकली की पहचान कहाँ? और ना इस वैद्य को। तभी तो बाबा के धन से ईर्ष्या करते हो तुम लोग। अरे ओ बंदर, उस ढोंगी साईं की स्तुति मेरे घर में ना कर। जा शिरडी गांव में कर। जा मूर्ख, मेरे घर से भाग जा, समझे? अरे मैं तुम्हारे घर में कहाँ खड़ा हूँ? तो ये क्या है? मूर्ख कहीं के हैं ये? तो अच्छा ले, अब नहीं खड़ा हूँ, मैं तो बाहर खड़ा हूँ। द्वारकानाथ, बाबा का धन मिला? लेकिन आपने ना भिखा जी पर बहुत मेहरबानी की और उसका पूरा खेत बीज डालने लायक बना दिया आपने। राम 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 राम। अब वो बीज डालेगा, उसमें अच्छी फसल आएगी और आपका कर्ज लौटा देगा। हाँ, धोंडू, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरा नाटक इतना बड़ा रंग लाएगा। मतलब ये सारा तेरा किया धरा है? तूने हमें फंसाया बंदर नानावली। हाँ, द्वारकानाथ, दूसरे किसान भी हैं जिनको मजदूर चाहिए बिना पैसे दिए। जाओ, जाके दूसरे खेत में ढूंढो जाके बाबा का धन। जाओ 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 जाओ। अरे राम 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 राम, डरते क्यों हो द्वारिकानाथ जी? ये तो नकली सांप है। अरे मैं तो भूल ही गया था। ये साईं सतव्रत क्या नया प्रपंच है वैद्य जी? आखिर ये साईं चाहता क्या है? सब नाटक है द्वारिकानाथ जी। उस भीमा जी पाटिल को साईं सत्यव्रत रखने के लिए कहकर वो सारे शिरडी में अपनी महिमा बढ़ाना चाहता है और कुछ नहीं, समझे आप? तो क्या सारे शिरडी साईं सत्यव्रत रखेगी वैद्य जी? अरे शिरडी क्या, अब तो सारी दुनिया ये व्रत रखेगी। अरे कभी नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। उसने साईं सत्यव्रत रखने को कहा है ना, हम उसका विरोध करेंगे वैद्य जी। अरे विरोध तो हम हमेशा करते आए हैं, इस बार कुछ और करना चाहिए। क्यों ना वैद्य जी, हम द्वारिकानाथ सत्यव्रत शुरू करें? राम राम राम, सुन रहे हैं द्वारिकानाथ जी? और हम दावे के
साथ कहेंगे, जो भी द्वारकानाथ सत्य व्रत रखेगा उसको सुख समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, दुखों का नाश होगा। वाह 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 वाह, सत्य वचन। बहुत दिनों के बाद आज ढोंडू ने अकल की बात की है। अरे लेकिन ये द्वारकानाथ पहले से अक्लमंद है। ये जानता है कि ये खुद पाखंडी है। इसके नाम का व्रत किसी का कल्याण करने वाला नहीं है, इसलिए खुद साईं सत्य व्रत रखेगा। क्यों द्वारकानाथ? संभालिए द्वारिकानाथ जी। अरे इस बंदर ने मुझे तंग करके रखा हुआ है। अरे ये वो तो क्या कह कर गया है? ये बहरे कहीं के, मूर्ख कहीं के। विकारों पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। जो अपने मन को मालिक की भक्ति में लगा देते हैं, उन पर हावी होने के लिए विकारों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और जो विकार ग्रस्त होते हैं वो विरक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल नफरत की परिभाषा जानते हैं, प्रेम और भक्ति को नहीं। वो मालिक के चरणों में शरण लेने का कभी नहीं सोचते, उल्टा मालिक को चुनौती देने का साहस करते हैं। अगर अपना उद्धार चाहते हो तो अपने आप को पूरी तरह मालिक को समर्पित कर दो। मालिक की भक्ति करके उसकी कृपा के भागी बन जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। अच्छा नाना, मैना दीदी कैसी है हमारी? आपकी कृपा और आशीर्वाद से कुशल से है बाबा। मैना दीदी को ये उदी देना और हमारी मैना दीदी से कहना कि हम शुभ समाचार की प्रतीक्षा में हैं। नाना साहेब, नाना जी बन गए? साईं बाबा ने दिए हैं और पूछ रहे थे मैना ताई कैसी हैं। आप शिरडी होकर आए हैं? दामाद जी, ये आपके लिए भेंट है। अब आप और मैना ताई हमें कब भेंट देंगे? हमें सचमुच का नाना नानी कब बनाएंगे? मैना बेटी, बेटी क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैना, दामाद जी, किसी वैद्य को जल्दी बुलाइए। जी। नाना साहब, वैद्य की कोई जरूरत नहीं है। आप सचमुच के नाना बनने वाले हैं। एक बात बताओ, ये जुड़वा बच्चों वाली बात तो तुम्हें ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी ने पहले ही बता दी थी ना? हाँ दुर्गा बाई, वो जो भविष्यवाणी बोलते हैं वो कभी झूठ नहीं होती। अब कब आ रहे हैं वो हमारे गांव? क्यों? मैना का भविष्य पूछना है क्या? आएंगे तो जरूर पूछ लूंगी। कि हमारी मैना लवकुश को जन्म देगी या 5 पांडवों को या फिर श्री राम को। प्रणाम साईं बाबा। घर जाओ जल्दी से। अरे नाना, अरे आओ आओ आओ, इधर आओ। बाबा बैठो। अकेले आए हो नाना? बाबा, मेरा तबादला जामनेर में हुआ है। नानी घर में सामान बांध रही है। अरे मैं रामलाल की बात कर रहा हूँ। रामलाल। कौन रामलाल? मेरे साथ तो कोई रामलाल नहीं था। तुम्हारे साथ नहीं था? लेकिन तुम तो रामलाल के साथ थे। कोपरगांव जाने से पहले तुम्हें रामलाल अपने पूरे परिवार के साथ मिला था और तुम उससे मेरी बात कर रहे थे। मैं नाना साहब चांदोलकर साईं बाबा का भक्त हूँ।
हम आपको प्रणाम करते हैं ताकि हमारा प्रणाम भी साईं बाबा तक पहुंच सके। याद आया ना? बाबा, आप तो सब जानते हैं। अरे महालसापति, तुम घर जाओ। हाँ, भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही। जाओ जाओ। मैंने रामलाल से कहा था कि वो चाहे तो हमारे साथ चल सकता है, लेकिन वो 3 थे और उनके साथ आपके दूसरे भक्त भी थे। उन्होंने इनकार करते हुए कहा, नाना साहिब, आपने जो कुछ भी साईं बाबा के बारे में बताया उसे सुनकर हम तीनों के मन में साईं बाबा के दर्शनों की इच्छा तीव्र हो गई है। मैं भी रामलाल के लिए कितना बेचैन हूं नाना। अच्छा नाना, मैना दीदी कैसी है हमारी? आपकी कृपा और आशीर्वाद से कुशल से है बाबा। मैना दीदी को ये उदी देना और हमारी मैना दीदी से कहना कि हम शुभ समाचार की प्रतीक्षा में हैं। नाना साहेब, नाना जी बन गए? मैना दीदी को बोलना नाना कि तुम्हारे नाम में ही नाना है। अब असल में तुम्हें नाना बना दे। हाँ? रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। नाना, ये उदी हर चिंता, विवेचना, पीड़ा और दुख का इलाज है। मैना, ओ मैना बहू। जी माँ जी। देख तो कौन आया है। जी माँ जी। अरे देखना कौन आया है, तेरे पिताजी आए हैं। पिताजी? मैना बेटी, पिताजी। साईं बाबा ने दिए हैं और पूछ रहे थे मैना ताई कैसी हैं। आप शिरडी होकर आए हैं? दामाद जी, ये आपके लिए भेंट है। अब आप और मैना ताई हमें कब भेंट देंगे? हमें सचमुच का नाना नानी कब बनाएंगे? मैना बेटी, बेटी क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैना। दामाद जी, किसी वैद्य को जल्दी बुलाइए। जी। नाना साहब, वैद्य की कोई जरूरत नहीं है। आप सचमुच के नाना बनने वाले हैं। बेटा, ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुश न होंगी? सरस्वती बाई दादी जो बन गई है। पर अभी तो तुम्हारी बहू। हाँ, 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं। 8वें महीने ही उसने बच्चों को जन्म दिया है। बच्चों को? हाँ,
जुड़वा हुए हैं। 2-2 बच्चों की दादी बन गई हूँ मैं। सरस्वती बाई, एक बात बताओ, ये जुड़वा बच्चों वाली बात तो तुम्हें ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी ने पहले ही बता दी थी ना? हाँ दुर्गा बाई, वो जो भविष्यवाणी बोलते हैं वो कभी झूठ नहीं होती। अब कब आ रहे हैं वो हमारे गांव? क्यों? नैना का भविष्य पूछना है क्या? आएंगे तो जरूर पूछ लूंगी। कि हमारी मैना लवकुश को जन्म देगी या 5 पांडवों को या फिर श्री राम को। क्यों इंसान भविष्य में झांकने की कोशिश करता है? क्यों? अरे अरे तारा, आओ बैठो। तुम पड़ोस में रहते हुए भी एकदम अजनबी की तरह हो गई हो तारा। अरे पड़ोसी के नाते कभी आया जाया करो, राम राम तो कर लिया करो। माँ जी, मैं इनके लिए पानी लेकर आती हूँ। सच बात तो ये है देविका, मुझे घर के झमेलों से फुर्सत ही नहीं है। अभी भी एक संदेशा लेकर आई हूँ। संदेशा? किसका संदेशा? मेरे मायके में मेरी एक दूर की रिश्तेदार है, उनकी एक बेटी है। घर बार बहुत अच्छा है, बड़े पैसे वाले लोग हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए लिखा है। तो मैंने सोचा अपना रमाकांत क्या बुरा है। मैं जानती हूँ कि रमाकांत की शादी हो चुकी है, तो क्या हुआ, दूसरी शादी भी तो कर सकता है। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी बहू मुझे बहुत जल्दी दादी बनाने वाली है। और फिर क्या कमी है मेरी बहू में जो रमाकांत दूसरी शादी कर ले? नहीं नहीं तारा, तू अपने रिश्तेदार को मना कर दे। ठीक है, अपने पोते के नामकरण पर लड्डू खिलाना न भूलना। चलती हूँ। बढ़िया ही रमाकांत की दूसरी शादी कराने वाली। मैं तो अपनी बहू को जरा भी दुख न दूं। इतनी अच्छी है मेरी बहू। मैंने कहा था ना, ज्योतिष आचार्य बृहस्पति को लेकर आऊंगी। तो क्या वो आ गए? चल बहू, उनसे मिलकर आते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं उन्हें यहाँ तुम्हारे घर ले आऊंगी। कब? जल्दी जाओ, जल्दी उन्हें लेकर आओ। जाओ। अच्छा अच्छा। सरस्वती ठीक कहती है, तू बहुत भाग्यशाली है। अब बृहस्पति जी बता देंगे कि इसके बेटा होगा या बेटी। पर मुझे तो बेटा ही चाहिए। क्यों भविष्य बताने वालों पर विश्वास करता है इंसान? विश्वास करना है तो मालिक पर करो, भविष्य बताने वालों पर नहीं। मालिक कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। फिर भी तुम मालिक पर अविश्वास करके उसे चुनौती देना चाहते हो। मालिक को मालसापति, ये अचानक साईं बाबा को क्या हो गया? नूर, लगता है बाबा अपने किसी भक्त की वजह से परेशान हैं। क्या करोगे भविष्य जानकर? क्या अनहोनी को होनी में बदल सकने की ताकत है तुम में, या होनी को अनहोनी में बदल सकते हो तुम? क्यों जानना चाहते हो भविष्य? खुद भी दुखी होते हो और दूसरों को भी दुखी करते हो तुम। जानते भी हो कि जो होना है होकर रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। बेटा होना है तो होकर रहेगा, और बेटी होनी है तो वो भी होकर ही रहेगी। मैं पूछता हूं, बेटी होगी तो क्या नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, और बेटा होगा तो क्या फायदा? फिर क्यों तरसते हैं लोग बेटे के लिए? बेटी होगी तो क्या स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे? बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है।
बेटी तो शादी के पहले भी और शादी करके अपना घर परिवार बसाने के बाद भी बेटी का अपने माता पिता के प्रति लगाव कम नहीं होता। लेकिन बेटा शादी के बाद अपने माँ बाप का नहीं अपनी पत्नी का हो जाता है। ये सत्य झुठला सकते हो तुम, फिर भी लोग बेटे के लिए तरसते हैं। कैसे समझाएं ऐसे लोगों को? अब कैसे समझाएं महालसा पति हम? सबका मालिक एक। आचार्य जी, मैना इस घर की बहू है और हम सब इसका भविष्य जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया मैना के होने वाले बेटे का भविष्य बताइए। क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। क्या लगता हूं मैं तुम सबका? आप हमारे मालिक हैं साईनाथ। नहीं, मैं किसी का मालिक नहीं हूं। जाओ, चले जाओ यहां से। मुझे शांति से जीने दो यहां। अरे जाते हो कि नहीं? बाबा, ये मटका नहीं, किसी का भाग्य है जो फूट गया। यही बताना चाहते हैं ना आप? चुप, बिल्कुल चुप, चुप। चले जाओ यहां से। जाओ यहां से सब लोग, जाओ। भरोसा नहीं है मुझ पर, विश्वास नहीं है मालिक पर, तो क्यों आते हो यहां? जाओ, जाकर किसी ज्योतिषाचार्य को अपना हाथ दिखाओ। जाओ जाओ जाओ। पता नहीं क्यों साईनाथ भविष्य देखने पर नाराज हैं। जाओ, चले जाओ यहां से। तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं यहां। जाओ। ये कैसे हो सकता है बाबा? हमारा तो जन्म जन्म का संबंध है बाबा। देवा, आपका और मेरा तो 72 जन्मों का संबंध है। हाँ? नहीं, मैं किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। अरे वाह, ये कैसी मनमानी आपकी देवा। आप ही हमें अपने पास बुलाते हैं और आप ही ठुकराते हैं। नहीं नहीं देवा, नहीं, ये नहीं होगा। आप हमें जितना चाहे ठुकराइए, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। साईनाथ, आप किसका गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं? जैसा नानावली ने कहा, किसका भाग्य फूटा है साईं बाबा? हाँ। रहम कर मालिक, दया कर। तू ही सबकी माँ है, तू ही सबका बाप। अपने बच्चों की रक्षा कर, उनकी हिफाजत कर। रहम मालिक, रहम। आचार्य जी,
आपने हमें तो कुछ बताया ही नहीं। बहन, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हम भी तो आपसे सच्ची सुनना चाहते हैं ना आचार्य जी। आप ये बताइए, मेरी बहू को बेटा होगा या? बेटा ही होगा, लेकिन क्या आचार्य जी? लेकिन बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। माँ, मैना बेटी। क्या हुआ? मैना बेटी को क्यों पुकारा तुमने? कोई सपना देखा? हमारी मैना बेटी हमें पुकार रही है जी। लगता है वो किसी संकट में है। अगर वो किसी संकट में है नानी, तो साईं बाबा उसकी रक्षा करेंगे। तुम व्यर्थ क्यों चिंता कर रही हो? जब साईं बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैना के बारे में सोचकर मैं परेशान हो गई हूँ। साईं बाबा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं नानी। अगर उनका भक्त संकट में होता है, तो वो उसे संकट मुक्त करने के लिए खुद चले आते हैं। भक्त मेरी कसौटी लेते हैं और मुझे भक्त की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करनी पड़ती है। कितना विश्वास है उन्हें मुझ पर, कितनी श्रद्धा है मुझ पर। आप ही ने तो हमें शिक्षा दीक्षा दी है साईनाथ, श्रद्धा और सबूरी। महालसापति, भक्त अब सब्र करना भी सीख गए हैं। अपनी सारी चिंताओं का बोझ मेरे कंधों पर डालकर वो चिंता मुक्त होकर कहते हैं, उनकी चिंता उन्हें नहीं है मुझे है। बात तो सत्य है साईनाथ। एक दूसरा भी सत्य है महालसापति, जिसे मेरे भक्त अनदेखा कर देते हैं। मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, होनी तो होकर ही रहती है। अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल से किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। कैसे कैसे समझाऊं मैं उन्हें? साईनाथ, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरी भी तो मर्यादा है महालसापति। मैं जानता हूं साईनाथ, आप अपने भक्तों के लिए हर मर्यादा को तोड़ देते हैं। लेकिन अपने कर्मों के भोग तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं महालसापति। सबका मालिक